शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। एस ऑर्बिटल आप सभी को पता है स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, यानी कि एक्स वाई जेड डायरेक्शन किसी भी एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। पी एक्स पी वाई पी जेड, हमने मान लीजिए पी एक्स लिया तो एक्स की जो लोब्स होंगी वो किस डायरेक्शन होंगी, एक्स एक्सिस पर। इसी तरह से पी वाई लेंगे, ये वाई एक्सिस है यदि, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां पर होगा, पी वाई पर। इसी तरह से हम पी जेड ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस एक्सिस पर होगा, जेड एक्सिस पर। ठीक है, तो ये आप ऑर्बिटल के शेप के बारे में आपको पता चल गया। ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है और ये कैसा होता है, ये डंबल शेप होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल। और ये होता है डंबल शेप। इसी तरह से डी ऑर्बिटल और ले लेते हैं। डी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप होता है और इसमें दो सेट्स में ऑर्बिटल्स डिवाइड होते हैं। पहला सेट होता है आपका डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। दूसरे में आपके डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो फर्स्ट जो आपका ऑर्बिटल होता है, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस ये वाई है, तो डी एक्स वाई को हम कैसे बनाएंगे, ये दोनों एक्स वाई एक्सिस के 45 डिग्री एंगल पर इनकी लोब्स होती हैं। डबल डंबल है इसलिए 4 लोब्स होंगी, डबल डंबल। ठीक है, इसी तरह से वाई जेड ले लेंगे, ये वाई ये जेड कंसीडर कर लिया, वाई जेड। तो 45 जो भी एक्सिस है उसके 45 डिग्री एंगल पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड पाया जाएगा। डी जेड एक्स, इसमें भी 45 डिग्री एंगल पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड पाया जाएगा। और इसके बाद हम लोग देख लेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये पढ़ने से इसका शेप पता होगा आपको, तो आप ओवरलैपिंग को कंसीडर कर सकते हैं कि कैसे होगी, किस डायरेक्शन में होगी। ये आपका हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्सेस है एक्स, ये एक्सेस है वाई। इसमें अलोंग टू एक्सेस होती हैं, लोब्स जो होती हैं वो अलोंग टू एक्सेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्स और वाई डायरेक्शन में पाया जाता है। और डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन क्लाउड जेड एक्सिस में पाया जाता है और एक कॉन्सेंट्रिक रिंग होती है जो एक्स और वाई प्लेन में होती है। तो इस तरह से आपने शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को यहाँ पर पढ़ लिया। को पढ़ाऊंगी ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है तो दो तरीके के बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। पहला सिग्मा बॉन्ड, जब दो ऑर्बिटल्स एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं, यानी कि दोनों एक ही एक्सिस पर आते हैं, तो उनके बीच जो बॉन्डिंग होती है वो होती है सिग्मा बॉन्डिंग। यहाँ पर सिग्मा बॉन्डिंग को समझने के लिए आप समझ लीजिए कि जैसे दो ऑर्बिटल एक्सियल यानी कि किसी की मॉलिक्यूलर एक्सिस एक्स है, तो दो ऑर्बिटल जब एक्स एक्सिस पर कंबाइन करेंगे तो ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम ओवरलैपिंग होने के कारण यहाँ पर बॉन्ड कैसा फॉर्म होगा, स्ट्रॉन्ग। इसी को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, यानी कि एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। तो किस तरह के कौन कौन से ऑर्बिटल्स हो सकते हैं जो एक्सियल ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। पहला आप लिखिए 2s ऑर्बिटल्स। दो एस ऑर्बिटल्स जब आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है।
ये आपकी ओवरलैपिंग हो गई एस एस ओवरलैपिंग। तो जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो आपका होगा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये होगी मॉलिक्यूलर एक्सिस। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आपको समझ में आ गया। पहला, यदि हम दो एस ऑर्बिटल को ओवरलैप कराते हैं तो जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड। अब दूसरा लिखेंगे 1s एंड 1p। एस ऑर्बिटल आप सभी को मालूम है स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है और पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डम्बल शेप। अब ये दोनों जब ओवरलैपिंग करेंगे ये आपकी ओवरलैपिंग हो गई एस और पी। तो जो बॉन्ड फॉर्म होगा ये आपका sp ओवरलैपिंग है और जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा ये आपकी है मॉलिक्यूलर एक्सिस। ठीक है, तो s और p ऑर्बिटल जब ओवरलैपिंग करते हैं तब भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। नेक्स्ट हम लिखेंगे when two p orbitals overlaps each other इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी तो ये ओवरलैपिंग होगी आपकी पी ओवरलैपिंग। और जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। ये आपकी है मॉलिक्यूलर एक्सिस और ये बॉन्ड है आपका सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आपने देखा कि दो एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं तब भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, 1s और 1p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं तब भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है और जब 2p ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हैं तब भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। तो अब एक कोवलेंट बॉन्ड आपको पता चल गया कि सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। जब दो ऑर्बिटल्स एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं, मैक्सिमम ओवरलैपिंग करते हैं, तब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। अब हम पढ़ेंगे पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड जैसे कि हमने बताया आपको कि जब मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। किसी भी मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड तब फॉर्म होता है जब ऑलरेडी एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जब सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा यानी कि आपस में एक बॉन्ड बन गया, दो एटम्स कंबाइन हो गए। अब इसमें एक्सियल ओवरलैपिंग तो हो नहीं सकती, ऑर्बिटल्स क्या होंगे, अब इसके परपेंडिकुलर होंगे और उसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी यानी कि लेटरल ओवरलैपिंग होगी या इसी को हम कहेंगे पार्शियल ओवरलैपिंग होगी। तो पार्शियल ओवरलैपिंग का मतलब है कि ओवरलैपिंग आपकी कम एक्सटेंट में हो रही है। इसलिए जो पाई बॉन्ड फॉर्म होता है वो कैसा होता है, वीक बॉन्ड होता है। तो पहले ये चीज ध्यान रखना है कि एक सिग्मा बॉन्ड मॉलिक्यूल में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तब उसके बाद ही पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। तो पाई बॉन्ड किन किन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से फॉर्म हो सकता है ये हम लोग आगे देखेंगे। फर्स्ट, 2p ऑर्बिटल्स।
यदि हमने उधर मॉलिक्यूलर एक्सिस को px लिया है तो यहाँ पर हम लेंगे py, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होंगे। x और y और z एक्सिस आप सभी को पता है आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसमें जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है ये कैसी ओवरलैपिंग है? साइड वाइज। और इससे जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? पाई बॉन्ड। ये आपकी मॉलिक्यूलर एक्सिस है और पाई बॉन्ड हमेशा मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर फॉर्म होगा। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हो गया 2p ऑर्बिटल्स जब ओवरलैपिंग करते हैं तब पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। जब 1p और 1d ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे तब भी पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। 1p एंड 1d। आप सभी को पता है d ऑर्बिटल कैसा होता है? डबल डंबल शेप। और ये p ऑर्बिटल से साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा। तो ये जो बॉन्ड फॉर्म होगा ये क्या होगा? पाई बॉन्ड। इसी तरह से हम 2 d ऑर्बिटल्स को ले सकते हैं। जब 2 d ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तब पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। ये आपका क्या फॉर्म हो गया? पाई बॉन्ड। dd ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। तो यहाँ पर 2 तरीके के बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, इनको हमने समझ लिया। अब कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स के हम स्ट्रक्चर बनाएंगे अकॉर्डिंग टू डीवीटी। Structure of some molecules according to VBT. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ सिंपल एग्जाम्पल हम लेंगे। फर्स्ट H2। आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1, यानी कि s ऑर्बिटल कैसा है? स्फेरिकली सिमेट्रिकल। ये हमने हाइड्रोजन का एक ले लिया, क्योंकि H2 मॉलिक्यूल है यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम्स को आपको लेना है। अब इनके बीच में पहली जो ओवरलैपिंग होती है वो हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग होती है और जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड। और इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये आपका जो बॉन्ड हुआ ये हुआ सिग्मा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी हम इसको बोलते हैं।